औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को इसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया, सराहा और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप तो लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। कमेंट्स बड़ा इसलाह होने चाहिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ, देखता हूँ और उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। और जो बच्चा बड़ा मेरा दोस्त मेरा भाई मेरी रहनुमाई करता है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन, आज मेरे पास एक छोटा सा केस आया, ये नादरा का। जनाब देखें, बात वो ये, यकीन माने अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं वाकई जैसे फेसबुक पे भी इस दफ़ा आ रहा है, अवाम को कुछ थोड़ी बहुत ना आगाही हुई है, शऊर आया है। इस दफ़ा काफ़ी लोग कह रहे हैं जनाब 14 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे की बजाय ब्लैक डे मनाएं। सोचने वाली बात है कि अवाम ये क्यों कह रही है, अवाम क्यों ये सोच रही है। वो कह रही है कहाँ है हमारा पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है, ये तो चंद उन वडेरों, जागीरदारों, बिजनेसमैन, अशराफिया, बदमाशिया जो है ये उनका पाकिस्तान है। उनके हर मसले यूँ हल हो जाते हैं और हमारा कोई मसला ना भी हो तो वो मसला बना दिया जाता है। जनाब इसी पे मैं आज बात करने लगा हूँ कि हमारी एक अजीज़ है जिसका शनाख्ती कार्ड बना सही नाम से, और आपको पता है अब तो जो ऑनलाइन सारा नादरा का सिस्टम है और एक नंबर होता है जो फैमिली हिस्ट्री को परसू करता है, वो नंबर करें तो सारा शजरा नस्ब आ जाता है और उसके मियाँ के रिकॉर्ड में भी उस बीबी का नाम ठीक है, उसका अपना शनाख्ती कार्ड भी ठीक है, उसका एक बच्चे का उसके इंदराज में उसका नाम ठीक है, लेकिन दो बच्चे जो बाहर हैं, जी 2 बच्चे बाहर हैं, उनके जो अपना रिकॉर्ड में ना वो जो कुनियत थी, जो मोहल्ले में जो से बुलाया जाता था, वो नाम आ गया। कैसे आ गया ये आप नादरा वाले बता सकते हैं, ये नादरा वाले बता सकते हैं क्योंकि उनके रिकॉर्ड में पहले जब उसकी बीबी का अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड सही नाम से बना हुआ है, फिर उसके मियाँ का नाम के रिकॉर्ड में उसका सही नाम है, उसका एक बच्चा जो इधर है उसका सही नाम है, उस 2 बच्चे जो बाहर हैं वहाँ कैसे चेंजिंग आ गई। सोचने वाली बात है ना। अब देखें, बात यह है कि मैं हमारे गांव के, ये हमारी यानी हम खाला और खाला मानते भी हैं, खाला का असल नाम जो है ना मोहम्मद जान, शनाख्ती कार्ड पे भी यही लिखा हुआ है, उसके मियाँ के क्या कहते हैं अपना रिकॉर्ड में भी यही नाम है मोहम्मद जान, यानी हमारे खालू है। फिर और उनके एक बेटे शहीद, उनके रिकॉर्ड में भी इसका मोहम्मद जान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन असल में किस्सा तो यूँ है कि मोहम्मद जान वाकई, जैसे अब कई नाम ऐसे हैं जो औरतों के लिए भी होते हैं, मर्दों के लिए यहाँ रख लेते हैं। अब पुराने महल्ले में जो रहते थे वहाँ इनकी कुनियत, उन वहाँ के जो औरतों ने कहा जनाब ये नाम तो जो है ना वो मर्दों वाला है, ठीक है, तो मर्दों वाला छोड़ के ये नाम जो है ना अपना, उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कोई कुनियत रखें। अब कुनियत जो है ना उसकी उन्होंने रख दी अनवर बीबी, हालांकि अनवर भी नाम, अब देखें हमारे यहाँ भी कुछ जहालत भी पाई जाती है। अब अनवर बीबी भी, अनवर भी नाम मर्दों का, लेकिन अनवर बीबी के नाम से वो जो मोहल्ले में जाने पहचानने लगी, ठीक है ना। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि उसका अपना शनाख्ती कार्ड मोहम्मद जान के नाम से ही बना हुआ है और उसके मियाँ के शनाख्ती कार्ड जब बना उसके रिकॉर्ड में भी ही उसकी बीवी का नाम मोहम्मद जान ही है और उसके एक बेटे सईद के रिकॉर्ड में भी मोहम्मद जान ही है। अब उनके 2 बेटे अपना सदीक साहब, मोहम्मद सदीक साहब और राशिद साहब जो बाहर उर्दू में होते हैं, उनके रिकॉर्ड में कैसे ये इनका निक नेम जो है ना वो अनवर बीबी आ गया, अनवर बीबी आ गया, ठीक है। और अब जब इन खाला जान को एक राशिद साहब अपनी फैमिली को बुलाने लगे तो बच्चे 2 छोटे हैं, तो मिसिस को और 2 बच्चों को, तो उन्होंने कहा चले हम साथ वालदा को भी जो है ना अपना बुला लेते हैं। अब वालदा को जब बुलाने लगे तो वहाँ से डिस्क्लोज़ हुआ कि जनाब ये शनाख्ती कार्ड तो अपना मोहम्मद जान का है और आपके रिकॉर्ड में ये अनवर बीबी लिखा हुआ है।
जब उन्होंने, अब देखिए हम ये कोई बड़ी बात नहीं है, यकीन माने कोई भी सिविलाइज्ड कौमें, कोई भी यानी मसला इंग्लैंड ले लें, अमेरिका ले लें, जहाँ भी ले लें, उन्होंने जस्ट इस बीबी का शनाख्ती कार्ड देना था, किस नाम से बना हुआ है, उन्होंने वो करेक्शन कर देनी थी। उसके मियाँ का शनाख्ती कार्ड में रिकॉर्ड किया था, उन्होंने करेक्शन कर दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा उनके मियाँ से एक जो है ना एफिडेविट ले लेना था, बस ज़्यादा से ज़्यादा करते। ये हो सकता है पहले तो यकीन माने ये भी ज़रूरत ना पड़ती, ये भी ज़रूरत ना पड़ती, जब उन्होंने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देखना था, वो जो है ना उनका ठीक था। वो कौमें अपने अवाम की फलाह बहबूद, अपने अवाम की खिदमत के लिए वो लोग बैठे होते हैं। लेकिन हमारे, अभी मैं आगे पोस्ट भी पढ़ूंगा कि यहाँ लिखा हुआ जिसमें कि यहाँ आप वो जो इंग्लैंड में जो फ़िरौन की मम्मी है, जो लाश है, उसी को देखते हो, यहाँ तो जिंदा फ़िरौन बैठे हुए हैं हमारे मुल्क में। एक क्लर्क भी, जूनियर क्लर्क भी अपनी सीट पर एक फ़िरौन बन के बैठा हुआ है। ये फ़िरौन है, ये फ़िरौन है जो हमारे क्या कहता है अपना सिस्टम को सही करना ही नहीं चाहते। वजह क्या है? पैसे, करप्शन। और फिर दूसरा कि ये हम बावर कराएं कि भाई तुसी गुलाम कौम हो, गुलाम कौम ना इंज ही होना चाहिए, गुलाम कौम के साथ ऐसे ही होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले तो करते कि जनाब ये असल कार्ड इसका ये बना है, अब ऑनलाइन आपका जो है ना सारा सिस्टम है, डेटाबेस जो है ना कंप्यूटराइज है, तो ये कैसे बीच में नाम आ गया? ये तो उसी वक्त ऑब्जेक्शन लग जाता कि जनाब इसका नाम आपने अनवर बीबी लिखाया था, हमारे पास तो रिकॉर्ड में इसका नाम जो है ना मोहम्मद जान आ रहा है। उस वक्त ये सोए हुए थे। अब चलें, गलती देखिए, क्लैरिकल मिस्टेक है, ठीक है। अब होना ये चाहिए था कि जस्ट वो फ़ोन करते तो ये अपना उनके वालिद साहब जाते, जाके दोनों चले जाते, चले उनकी वालदा और वालिद और वालदा यहाँ जाते, जाके शनाख्ती कार्ड दिखाते और वहीं वो करेक्शन कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जनाब। अब उन्होंने ये रफड़ डाला हुआ है कि जनाब ये पाकिस्तान आएंगे दोनों बच्चे। अब दूसरी बात ये है कि चलो जो भी हो गया, वहाँ उत्थे अंब लैन बैठे ने नादरा वाले। मैं खुद सऊदीया में था, और सऊदीया में जाके अपना जो भी मसला होता है, मैंने शनाख्ती कार्ड वहाँ से बनवाया 2 दफ़ा, अपना पासपोर्ट वहाँ से 2 दफ़ा बनवाया। नादरा वाले उत्थे अंब लैन बैठे ने उर्दन में, वो नहीं जी आप ये पाकिस्तानी जाएंगे, पाकिस्तान जाके सब पेश होंगे बादशाह सलामत के दरबार में, और उसके बाद आपका जो है ना आपकी ये करेक्शन होगी। ये जुल्म है। और वजह यह है कि हम बोलते नहीं हैं। यकीन माने इसी पे पता क्या चक्कर है, बात ये हिस्ट्रियाँ पढ़े ना, हम बड़े आराम से कहते हैं ओ जी अमेरिका, लेकिन अमेरिका जो 150 साल खाना जंगी होती रही, 150 साल, उसके बाद सारे काबरीन बैठ के उन्होंने अपने अपने मनसब संभाले, फौज को कहा जी तुहाडा काम सिर्फ डिफेंस है, तुसी पाकिस्तान जो कोई 82 कहता कोई 42 कौमियाँ चल रही ने, तुहाडा काम नहीं है, कारोबार करना नहीं है, तुसी सिर्फ डिफेंस का काम करो। और यकीन मानो वो इतनी सिविलाइज्ड कौमें हो गई हैं कि 91 में जब वार हुई थी इराक और उधर नेटो थी, तो उसके नेटो के इंचार्ज ने कोई बयान दे दिया फौज के, अमेरिका ने, तो वो उसका जो मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर, वो मुझे आप सही याद नहीं है, मेरे ख्याल वो पाकिस्तान में बैठा, यहाँ से बैठ के उसने उसे जो है ना फारग कर दिया, फारग हुआ। ये हैं जिंदा कौमें। फिर बात वही आ जाती है कि यहाँ अगर मैं फ़ौज में बात करूँ तो गद्दार हो जाऊँगा। देखिए तनकीद जायज़ होनी चाहिए, नजायज़ ऐसी उठ के रोला नहीं डालना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल है कि ये जो 82 और 42 कौमियाँ जो हैं ये क्यों मार्ज़ वजूद में आई, इसके पीछे क्या है फिर? ये सवाल तो होना चाहिए ना। जिनका काम डिफेंस का वो कारोबार कर रहे, और फिर बाकी ऐसे अदारे, बात ये छोटा सा जो है ना अपना, मेरे ये जो किस्सा मैं बता रहा हूँ कि बात वही है कि जो सिर्फ एक ज़्यादा से ज़्यादा एफिडेविट पे हल हो सकता। अब उन लोग गरीबों को जो है ना वो उनके फैमिली भी रुक गई है कि भाई वो खाला का रिकॉर्ड ठीक होगा, तो फिर 2 छोटे बच्चे हैं और फिर खाला से अटैच भी हैं, वैसे वो तंग करेंगे और फ्लाइट भी ये जो है अपना सी देंगे कि ज़ाहिर है डायरेक्ट होगी तो सही उर्दू की, लेकिन उस पर पैसे ज़्यादा लगते हैं। ये वाया दुबई या वाया कुवैत या वाया से होके आती है और अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अब वो अकेली बच्ची 2 बच्चों को कैसे संभालेगी? सोचने वाली बात है ना। जो काम जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, पहले मैं कहता हूँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए
तो उसका वही जो है ना वो करेक्शन हो जानी चाहिए, क्योंकि शनाख्ती कार्ड के नाम जब उसका मोहम्मद जान लिखा हुआ है, फिर अनवर भी, मैं कहता हूँ ये इन्हीं से गलती होगी, चलो सपोज यानी एक हम मान लेते हैं कि इन्हीं से गलती हो गई कहीं, तो लेकिन उसका असल शनाख्ती कार्ड मोहम्मद जान के नाम, उसके मियाँ की शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड में मोहम्मद जान, उसके एक बेटे के नाम जो है ना जो इधर ही है उसके रिकॉर्ड में मोहम्मद जान लिखा हुआ है। अब दो बेटों के अगर रिकॉर्ड में आ गया उसका अनवर बीबी, तो सही करते, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ यकीन माने नाकों चने चबवाते हैं। अब ऐसे ही मेरे अपने सगे भांजे की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, ठीक है, और साथ उसकी वल्दियत गलत लिखी गई, ठीक है। अब मुझे अच्छी तरह पता है कि जब चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने कहा था जनाब अपना यानी कोई भी महल्ले का जैसे कौंसलर है या ग्रेड 16 का अफसर है 17 का, उससे टेस्ट करवा के जो है ना ले आए तो आपका रिकॉर्ड एक दफ़ा सारा ठीक हो जाएगा। वो असल में जो है ना घेरा डाल रहे थे ये अफगानियों को कि उन्होंने बड़े 2 नंबर कार्ड बनाए हुए थे। उन्होंने कहा जी जो भी अपना तस्दीक कराना चाहे करा ले, उसके बाद हम जो है ना करेंगे कानूनी चारा जो भी हो सकती है, उसके खिलाफ केस भी हो सकता है जो आएगा, ठीक है। यानी फिर बाद में मसला मुश्किल हो जाता। उन्हीं दिनों में हमारे भांजे ने वहाँ गया तो जनाब एक लंबा प्रोसीजर कर दिया जी, पहले आप वकील करें, अदालत जाएं, अदालत में केस करें, केस करके जो है ना फिर, और यकीन माने पता है तकरीबन वो फिर उसके दौरान वो गरीब एक जगह काम कर रहा था, अच्छी खासी जो है ना ये प्राइवेट कपड़े के बहुत बड़ी दुकान थी और अच्छी खासी उसकी सैलरी थी। अब वहाँ मसला ये पेश आया जी ये अकाउंट खुलवाएं, वो शनाख्ती कार्ड सही होगा तो अकाउंट खुलता ना, ठीक है। इसी दौरान तकरीबन 2 से 3 साल लगे, 4 साल लगे, कभी जज साहब नहीं बैठ रहे, कभी वकील साहब के पास टाइम नहीं था। मैंने उनका यार इससे तो जाके आप 4 पैसे देते उधर अंदर ही, तो ये कम अज़ कम ये हरामज़दगी ना, जो वकील को पैसे दिए यही अंदर देते, आप लोगों का काम हो जाता। क्योंकि पाकिस्तान में बग़ैर पैसे के कोई काम नहीं होता भैया, ये ना इस्लामी है, ना जमहूरियत है, ना हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मैं बताऊंगा कि हम गरीबों के लिए जब बनाया गया तो उस वक्त क्या कहा गया, क्या कुछ कहा गया 14 अगस्त 1947 से पहले बाबा कायद-ए-आज़म ने, और वो उस पर पूरा भी उतरते, लेकिन उन्हें तो फारग कर दिया गया, उन्हें फ़ौरन फारग कर दिया गया कि ताकि ना ये रहे, ना यहाँ पे इस्लाम ला सके और ना जमहूरियत ला सके। आप देखें मसला ये है कि छोटा सा ये मसला कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई इतना सेंसिटिव मैटर नहीं है, लेकिन इन्होंने सेंसिटिव मैटर बना दिया। अब इसके बदले देखें बात वही है कि जो अशराफिया बदमाशिया है उसके काम कैसे होते हैं कि नैब ने जनाब जाते हुए ये एक तोहफ़ा दिया शहबाज शरीफ साहब को। अब नैब ने शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज की प्रॉपर्टीज़ डीप फ्रीज कर दी। क्या किस्मत पाई शहबाज शरीफ ने। इक़्तिदार का पहला दिन फ़र्द जुर्म आयद होना था मगर वज़ीर आज़म बन गए। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। और आज इक़्तिदार का आखिरी दिन सारी जायदादें वापस मिल गई और ये सूद के साथ मिलती हैं। जो नुकसान होता है वो भी गवर्नमेंट पूरी करती है, आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं शहबाज स्पीड, इसे कहते हैं पाकिस्तान। अब याद होगा आप लोगों को कि ऐसे ही वो क्या नाम है जरदारी साहब का भी जो कर दिया था, उन्होंने फ्रीज कर दिए थी अकाउंट्स स्विस बैंकों में। जब वो सदर बने तो उन्होंने विद प्रॉफिट वो अकाउंट जो है ना अकाउंट्स आपने डी फ्रीज कराए और पैसे सारे निकलवा लिए वहाँ से। वो खसारा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हुआ। ये जनाब ये जो है ना अशराफिया बदमाशिया का और एक आप बंदे का केस देखें, मैंने जो अभी आप लोगों को बताया। अब असल मसला क्या है, बात वो है कि एक और ज़रा तहरीर में छोटी सी आई मैं पढ़ना चाहूँ, वाकई सही है। ये 25 करोड़ जिंदा लाशों का मुल्क है। भुट्टो अगर जिंदा है तो उसे ही निगरान वज़ीर आज़म बना दें। वैसे भी 25 करोड़ जिंदा लाशों पर कोई भी हुकूमत कर सकता है। बात तो सही है। अब देखें जो लोग जो यानी कि उमरा या सदर या वज़ीर आज़म अपने शहरियों के बारे में, अपने अवाम के बारे में सोचते हैं, वो उनकी भलाई का काम करते हैं। ऐसे ही तुर्की के वज़ीर आज़म सैयद अर्दोगान ने ऐलान किया है कि वो बूढ़े लोग जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है उन सब के लिए एक घर फ्री, मेडिकल इंश्योरेंस, $300 माहाना खर्च, तमाम ज़िंदगी के लिए
$300 माहाना खर्च तमाम ज़िंदगी के लिए, और ये इसमें बाद में बढ़ भी जाएगा तमाम ज़िंदगी के लिए, और एक हज, और ये सब अखराजात तुर्की के गवर्नमेंट करेगी। ये हैं वो जिंदा कौमें जो अपने बूढ़ों के लिए सोचते हैं। इतने कहते ने बूढ़े ਨੂੰ ਭਾਈ तू अगे ही निकल जा, बस ये दुनिया छाड़ दे, बहुत हो गई है। वैसे ही इतने जरा ना आवाम बहुत ज़्यादा हो गई है। ये है जनाब, ये हैं जिंदा कौमें जो अपने कौम आवाम के लिए सोचती है, वही तारीख में ज़िंदा भी रहती हैं। हम यहाँ तो जिंदा लाशें हैं, 25 करोड़ आवाम भी जिंदा लाशें हैं, फिर उसमें भी भुट्टो जिंदा है जी, आज तक भुट्टो ही ना बोलो नहीं मरिया। तो जनाब ब्लैक डे इज़ द बेस्ट थिंकिंग, और मैं आज पहला दिन है ब्लैक डे का भाई, सीधी सी बात है। मैं पहला डे बनाऊंगा और 14 को ऊपर काला परचम भी लगाऊंगा। 14 की जो मैं तकरीर होगी ना, ऊपर काला परचम लगा के करूँगा, क्योंकि हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए। हमसे जो वादा किए गए थे, हमारे अवाम के साथ जो वादे किए गए थे, वो हमें पाकिस्तान चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।